अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयान और लाया हूँ आपके लिए अपनी सहराई कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। क्या हो अगर आपके हाथ में मौजूद पानी का आखिरी कतरा आपकी बका और किसी और की जिंदगी के दरमियान फर्क हो? और क्या हो अगर अल्लाह ताला आपके दिल का इम्तिहान ले रहे हों? अरब के जजीरा नुमा के दिल में सुनहरी रेत की लामुतनाही लहरों से परे एक छोटा सा रेगिस्तानी गांव था जिसे गोल्डन डून्स कहा जाता था। एक ऐसा गांव जहां सूरज आसमान पर हुक्मरानी करता था और पानी सोने से भी ज़्यादा कीमती था। 12 साला आयान ये बात सबसे बेहतर जानता था। उसके वालिद ने उस सुबह उसे खबरदार किया था, मशरिक से तूफ़ानी बादल उठ रहे हैं, अगर रेत का तूफ़ान आए तो अंदर ही रहना और पानी की हिफाजत करना। क्योंकि गोल्डन डून्स में हर ख़ानदान अपना पानी बहुत एहतियात से महफूज रखता था। एक मटका ज़िंदगी भी बन सकता था या मौत भी। दोपहर तक आसमान सियाह होने लगा, हवा गरजने लगी और फिर तूफ़ान आ गया। रेत गलियों में ऐसे लपकी जैसे गज़बनाक रूहें हों। दरवाजे धड़ाम से बंद होने लगे, जानवर चीखने लगे, नज़र कुछ ना आता था। आयान ने अपने घर में मिट्टी के मटके को मजबूती से पकड़ लिया। अगले काफले के आने तक वही उनका आखिरी भरा हुआ मटका था। उसकी माँ गांव के बाहर कुएं पर गई हुई थी और उसके वालिद अभी तक वापस नहीं आए थे। फिर अचानक धड़ाम 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 कोई लकड़ी के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। आयान का दिल भी उसी तरह धड़कने लगा। इस तूफान में बाहर कौन हो सकता था? उसने दरवाज़ा ज़रा सा खोला। घूमती हुई रेत के दरमियान एक लंबा मुसाफिर खड़ा था, गर्द में लिपटा हुआ, बमुश्किल अपने कदमों पर कायम। उसके होंठ फटे हुए थे, आवाज़ कांप रही थी, पानी, मेहरबानी। आयान साकित रह गया। उसके पीछे रखा वो मटका उनकी वाहिद रसद था। अगर वो दे देता और काफिला देर से आता तो उसके ख़ानदान का क्या बनता? हवा और ज़ोर से चलने लगी। मुसाफिर घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं 3 दिन से चल रहा हूँ, इस तूफान में जिंदा नहीं बच सकूंगा। आयान के हाथ कांपने लगे। उसके वालिद की आवाज़ उसके जहन में गूंजी, पानी की हिफाजत करना। लेकिन एक और आवाज़ उसके दिल की गहराई में उभरी, अल्लाह ताला रिस्क देने वाले हैं। उसे अपने दादा की सुनाई हुई कहानियाँ याद आईं, सखावत के बारे में, अल्लाह ताला पर भरोसा करने के बारे में और इस बात के बारे में कि हर अमल देखा जाता है, हत्ता के रेगिस्तानी तूफान के बीच भी। आयान ने मटके को देखा, फिर मरते हुए मुसाफिर को, फिर दोबारा मटके को। उसका अपना गला भी खुश्क महसूस हो रहा था। अगर पानी ख़त्म हो गया तो? अगर उसका ख़ानदान तकलीफ़ में आ गया तो? अगर? उसने आंखें बंद कर लीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और मटका उठा लिया। वो मुसाफिर के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके कांपते हुए हाथों में पानी उंडेल दिया। पी लीजिए। मुसाफिर उसे घूरने लगा। तुम मुझे सब दे रहे हो? आयान ने सर हिला दिया। अल्लाह ताला और भी भेज देंगे। आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता पानी पिया। फिर कुछ अजीब हुआ। हवा थमना शुरू हो गई, तूफान नरम पड़ गया और मुसाफिर खड़ा हो गया। मगर अब वो कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा था। उसका चेहरा रेगिस्तानी सूरज से भी ज़्यादा रोशन हो गया। उसकी चादर से गर्द गायब हो गई और उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी। वो मजबूत थी, पुरसुकून थी, गैर दुनियावी सी। ए आयान, गोल्डन ड्यून्स के बेटे, मुझे तुम्हारे दिल का इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया था। आयान की आंखें फैल गईं। आदमी ने कहा, तुमने खौफ के बजाय सखावत को चुना। तुमने अपने शक के बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा किया। और फिर एक पलक झपकने में मुसाफिर गायब हो गया। सिर्फ पुरसुकून रेगिस्तानी हवा बाकी रह गई। कुछ लम्हों बाद आयान को घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, काफले की घंटियाँ। साफ होते आसमान के नीचे 3 पानी के काफले गांव में दाखिल हुए, पहले से कहीं ज़्यादा। उसके वालिद दौड़ते हुए उसके पास आए। तुम यकीन नहीं करोगे, वो पुकारे। ताजरों ने कहा, अचानक हवा का रुख बदल गया और हमें पहले से ज़्यादा तेज़ी से यहाँ ले आया। और जब उन्होंने बर्तन खोले तो गांव ने बरसों में इतना पानी कभी नहीं देखा था।
उस रात अयान ने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर वो एक बात समझ गया था। रेगिस्तान में आप पानी खो सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की राह में देते हैं वो कभी नहीं खोते, क्योंकि अल्लाह ताला उसे बढ़ा देते हैं। कहानी कैसी लगी? और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।